हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आप सभी लोगों ने दिया है, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट आते हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कमेंट करते रहिए। और अब टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी की डिमांड पे लाया हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुझसे कि जो टाटा नेक्सॉन है या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी है, इसकी वारंटी वॉइड कब होती है। लेट्स से मैंने इसके अंदर फॉग लैंप लगवा रखे हैं, बेस ट्यूब लगवा रखी है, एक्सेसरीज लगवा रखी है, लेकिन क्या वारंटी वॉइड हुई है या फिर किन गलतियों से क्या करवाने से हमारी गाड़ी की पूरी वारंटी कंप्लीटली वॉइड हो जाती है। आज मैं गाइस आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना समझना, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाए। ओके, तो सबसे पहली मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो हर बच्चे को पता होती है कि हमने नहीं करनी, और वो है वायरिंग कट। आपकी जो गाड़ी है, आपने नई गाड़ी ली है, उसकी वायरिंग आपने किसी भी हाल में कट नहीं करानी है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इसमें पार्ट लगवा रहे हैं, डैश कैम लगवा रहे हैं, हॉर्न लगवा रहे हैं, कुछ भी लगवा रहे हैं, तो आपकी जो मेन वायरिंग है जो गाड़ी ने प्रोवाइड करी है वो कट नहीं करवानी। अगर आप उसे कट करवाते हैं तो वारंटी वॉइड होती है और उसका फिर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो कोई भी आपको फिटिंग करवानी है, मैंने भी इसके अंदर ये फॉग लैंप यहाँ पे लगवाई है, तो वो मैं कपलर टू कपलर लगवाता हूँ ताकि कोई भी वायरिंग जो है इसकी कट ना हो, जिससे वारंटी वॉइड हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये है पहला पॉइंट। अब गाइस उस बारे में बात करते हैं कि लेट्स से आपने आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवाया है कपलर टू कपलर, तब किस कंडीशन या फिर सिचुएशन में वारंटी वॉइड होती है। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे फॉग लैंप लगवाए हैं, मैंने इस गाड़ी के अंदर अलग से हॉर्न लगवाए हैं, चेंज करवाए हैं, मैंने इस गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब लगवाई है, एम्बिएंट लाइट लगवाई है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी वारंटी के अंदर है। क्यों है उसका मैं आपको क्लियर आंसर देता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें लगवाई हैं तो वारंटी कैसे मिल रही है, कैसे आप वारंटी का क्लेम कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। किसी भी गाड़ी के अंदर, ये टाटा नेक्सॉन है ना, हर गाड़ी के अंदर एक बैटरी की कैपेसिटी होती है कि वो इतना लोड उठा सकती है। अब मैंने इस गाड़ी के अंदर जो बेस ट्यूब लगवा रखी है वो छोटे साइज की लगवा रखी है, जिसकी बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है। ये है पॉइंट नंबर 1। आप कितनी पावर कंजम्पशन अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से करवाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर जो बेस ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि बैटरी के ऊपर इतना हार्मफुल अफेक्ट करे। इसके अलावा आपने मान लीजिए कोई फॉग लैंप लगवाया है, तो फॉग लैंप को आपने कैसे फिट करवाया है, किस तरह से कनेक्शन करवाया है, वो भी डिपेंड करता है। मोस्टली लोगों के जो फॉग लैंप है वो ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने मेन हेडलाइट ऑन करी तब वो फॉग लैंप हमेशा ऑन हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने इसका अलग से एक स्विच लगवा रखा है और इसके अंदर मैंने कोई भी वायरिंग कट नहीं करवा रखी, कपलर टू कपलर फिटिंग है। तो जो मेन वायरिंग है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है और ये तभी ऑन होते हैं जब मेरे को नीड पड़ती है। इसके अलावा मैं इसको ऑन नहीं करता, है ना। तो ये चीज़ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड तब तक नहीं होती जब तक आप इसका जो कपलर वाली फिटिंग है उसको जो है छेड़ते नहीं, उसको कट नहीं करवाते या फिर आपने ओवरलोड नहीं कर रखा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने अपनी टाटा नेक्सॉन के अंदर या फिर किसी भी टाटा की गाड़ी के अंदर या फिर कोई भी गाड़ी के अंदर एम्प भी लगवा दिया, आपने हैवी बेस ट्यूब भी लगवा दी बड़े वाली, आपने इसके अंदर और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगवा दिए, चाहे आपने कपलर टू कपलर लगवाए हो, ध्यान से सुनना, चाहे आपने कोई वायरिंग कट नहीं करवाई, लेकिन आपने हैवी लगवाया सब कुछ, एम्प भी लगवाया है, बेस ट्यूब भी लगवाई है, एंड आपने अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर भी हैवी स्पीकर्स लगवाए हैं, हॉर्न भी आपने ज़्यादा हैवी लगवा दिए हैं और आपने फिटिंग भी डायरेक्टली अपनी बैटरी से करवा दी है, बैटरी के साथ आपने डायरेक्ट उसका कनेक्शन करवा दिया है। उस सिचुएशन में वारंटी कंप्लीटली वॉइड हो जाती है। तो देयर इज़ ए लिमिट, एक लिमिट है कि आप इस लिमिट तक ही बैटरी के ऊपर लोड डाल सकते हैं, तभी ही आपको वारंटी का जो है क्लेम मिलता है। इसी वजह से मेरी गाड़ी जो है अंडर वारंटी आती है। जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके एक बार पूछ लेता हूँ, ये मैंने चीज़ लगवाई है, कोई वारंटी में दिक्कत है, देख लो पावर इसकी इतनी है, फिटिंग चेक करवाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अपना बोनेट खोल के फिटिंग चेक करवाओ कि मैंने ऐसी फिटिंग कराई है। तो जो टाटा कंपनी में इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो आपको बढ़िया बंदा होगा तो सजेस्ट करेगा कि देखो आपने फिटिंग ना ऐसे चीज़ गलत करवाई है, ये ऐसे मत करवाओ, इसका सही तरीका ये है। क्योंकि एक फिटिंग को करने के कई रास्ते होते हैं, तो आपने कैसे फिटिंग करवाई है, कितने एक्सपर्ट से करवाई है, वो डिपेंड करता है। तो वो आपने एक बार ज़रूर चेक करवाना है। मैंने तो चेक करवा रखा है, आराम से बोनेट खोल के देखो जी इसके अंदर ऐसे ऐसे फिटिंग करी है। कोई भी आपको लगता है गड़बड़ है, इंस्टेंट उसको हटवाओ और बोलो जी ये मैंने अब इसको ठीक करवा लिया, अब इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी फिटिंग नहीं करवा रखी।
अब इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है कि कब वारंटी वॉइड होती है। ध्यान से सुनना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ आप बीती है, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई भी फिटिंग करवाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ये, तो इसके अंदर आप लेट्स से आपने गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब लगवाई, आपने गाड़ी के अंदर जो भी काम करवाया, अब आप उस गाड़ी का काम करवाने के बाद टाटा कंपनी चले गए सर्विस कराने के लिए, ठीक है। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, टाटा का एक अपना ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन उनका बैकएंड में एक ऊपर पूरा जो है पोर्टल है क्लाउड नेटवर्क पे, जिसके अंदर आपकी गाड़ी का सारा डेटाबेस होता है। अब लेट्स से आपने बेस ट्यूब लगवाई है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी वायरिंग की फ़ोटो ले लेंगे, अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी फ़ोटो ले लेंगे और वो सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। तो लेट्स से कोई भी टाटा का एम्प्लॉय या जो भी टाटा के जिनके पास भी अथॉरिटी होती है, वो जब आपकी गाड़ी का डेटा खोलेंगे ना, तो वहाँ पे पूरी फ़ोटोज़ का पूरा डेटा आ जाता है कि आपने एक बार आपकी गाड़ी हमारी सर्विस सेंटर में आई थी और यहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर ये लगा हुआ था, ये रे प्रूफ फ़ोटो खींची हुई है। वो टाटा वाले ही खींचते हैं अपने, आप आपको बताएंगे नहीं, वो खींच लेते हैं, मेरी भी खींच ली थी, बट हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो है सो है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ से बच सकते हैं। अगर आपने इसके अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी करवाया तो उनके पोर्टल में वो चीज़ अपडेट होती है जब आप सर्विस पे जाते हैं। कई लोगों को ये बात पता लग जाती है, कईयों को नहीं पता होती, और इसमें छुपाने वाला कुछ है ही नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। टाटा वाले उनका काम है, भी आप छेड़छाड़ी कराओगे तो वो तो अपडेट रखेंगे ही। तो उस केस में भी वारंटी वॉइड हो सकती है, बता देता हूँ कैसे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फॉग लैंप लगवाए कहीं से, ठीक है, अब उन्होंने अपने पोर्टल में अपडेट कर रखा है। अब बाय चांस की बात है आपके फॉग लैंप के चक्कर में कोई ना कोई एरर आ गया, कोई दिक्कत आ गई, लेकिन आपकी फॉग लैंप के चक्कर में आया वो, मान लो वो पता लगा, तो उस सिचुएशन में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि पोर्टल में ये अपडेट होगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ये होंगे कि अलग से यहाँ पे ये चीज़ लगवा रखी है, फिर बेस ट्यूब लगवा रखी है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे जो है अपने गाड़ी के अंदर फिटिंग करवाते हैं, कितना प्रोफेशनली करवा रहे हैं। प्लस अगर आपने ऑनलाइन पोर्टल में कुछ भी अपडेट वहाँ पे मतलब आपको करवा रखा है उन्होंने या फिर हो रखा है, तो वहाँ पे क्या उन्होंने रीमार्क्स दे रखे हैं कि क्या क्या फिटिंग करवा रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना। बाय द वे गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और आपको गाड़ियों से प्यार है, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गाइज मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया कमाल का कोर्स बनाया जिसके अंदर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी सीख सकते हैं। लेट्स से आप घूमने गए हैं और आपको वहाँ पे नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करनी है, ट्रैवल कंटेंट बनाना है, बढ़िया बढ़िया फोटोज़ लेनी है, इंस्टाग्राम की एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेनी है, तो वो सभी आप हमारे कोर्स से सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस कोर्स में कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, अपने स्मार्टफोन में कैसे बेस्ट कैमरा सेटिंग्स करनी है, अपनी फ़ोटोज़ कैसे बढ़िया लेनी है पोर्ट्रेट मोड में, अगर आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है तो आप कैसे बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं, सब कुछ मैंने इस कोर्स में कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं वैसे एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ जो पिछले 7 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, और मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जो है रिलेट करता हूँ। बेसिकली मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है ना फोटोग्राफी का, वो सारा मैंने इस कोर्स में लगा दिया। ऑल्दो हमारा नया चैनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है इस तरह से आपके लिए नया कोर्स लेके आया हूँ, तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता मेरी गाड़ी वारंटी में है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसके ऊपर वैसे वीडियो भी बना रखी है। मेरी गाड़ी के अंदर हो जाता है ऐसा, कोई इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर मेरी गाड़ी के अंदर ये लाइट दोनों ख़राब हो चुकी थी, नई बदलवाई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गाड़ी के अंदर ना जो इसकी बैटरी है वो ख़राब हो गई थी, वो बैटरी मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट 8-9 महीने बाद ख़राब हो गई थी, वो चेंज करके दी है। तो मेरे को उस सिचुएशन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, टाटा कंपनी ने पूरा मेरे को यहाँ पे सपोर्ट दिया। और ये कोई पेड प्रमोशन है, चैनल हमारा नया तो क्या पेड प्रमोशन होगा, आपके सामने ये मैं वीडियो साथ के साथ डालता रहता हूँ। तो इस तरह से मेरे को पता लगा कि गाड़ी वारंटी में है। अगर मैंने इसके अंदर काम करवाया भी है तो भी वारंटी के अंदर है, बहुत ही लिमिटेड, और मैंने बहुत ही कम पावर कंजम्पशन वाला जो है इसमें काम करवा रखा है। तो इसलिए मेरे को अपनी गाड़ी का पता है कि वारंटी वॉइड नहीं होती। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक ला रहा हूँ ना, ये मैं टाटा कंपनी से बात करके कंफर्मेशन लेके पूरा वहाँ से गाइडेंस लेके तो आपके पास वीडियो लाता हूँ, ऐसे नहीं लाता, क्योंकि ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देके मैं क्या करूँगा, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छे से टाटा के बारे में पता होगा, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी मेरे को टाटा वाले बताते हैं मैं उस हिसाब से आपको आगे आगे बता देता हूँ। अब गाइस आपको एक ऐसा रीज़न बताता हूँ जो आपको शायद ही पता हो कि अरे इस वजह से भी वारंटी वॉइड होती है। तो देखो, अगर आपने अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील बाहर से लगवाए हैं, याद से मतलब ध्यान से सुनना, याद से कह रहा हूँ, एलॉय व्हील अगर आपने बाहर से लगवाए हैं, टायर आपने ज़्यादा
बाहर से लगवा दिए, चौड़े लगवा दिए, इसके हिसाब से नहीं लगवाए, उस सिचुएशन में जो सस्पेंशन की वारंटी होती है, सस्पेंशन की भी वारंटी है गाड़ी की, वो पूरी वॉइड हो जाती है। तभी मैंने गाड़ी जब ली थी ना, मैंने एलॉय व्हील लगाए लिए थे। बहुत सारे लोग लेट्स से बेस मॉडल लेते हैं, उसके बाद बाहर से एलॉय व्हील लगवाते हैं। उस तरह की सिचुएशन में अगर सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत आती है, आपको वारंटी का क्लेम नहीं मिलने वाला। तो एक बात का ध्यान रखना, टायर और एलॉय ओरिजिनल और जेन्युइन ही रहने देना, जो टाटा कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ लेट्स से आपने बाहर से कोई एक्सेसरी लगवाई, जैसे आप यहाँ पे क्रोम का वो लगवाते हो, है ना, यहाँ पे क्रोम वाले हैंडल लगते हैं। अब क्या होता है, जब वॉशिंग करते हैं तो वो क्रोम हैंडल और इस हैंडल के बीच में पानी जम जाता है ना, अंदर रह जाता है। सर्दियों में खासकर ज़्यादा देर तक रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा देर तक पानी यहाँ रहने से जंग लगता है। और अगर वो एक्सेसरी टाटा की नहीं है तो भी आपको वहाँ पे जो रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। वैसे मैंने रस्टिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है कि रस्टिंग कैसे लगती है, रस्टिंग में टाटा कितने साल तक कितने आपको क्लेम देते हैं। अगर आप रस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, जो टाटा है कंपनी है, ये रस्टिंग भी कवर करती है। आपको रस्टिंग की पूरी वारंटी मिलती है, कितने साल की मिलती है वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अब जो अगला रीज़न है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन भी रहता है, और उसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों की गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती है। तो गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पेट्रोल गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवा लेते हैं बाहर से। ठीक है, लेट्स से मैंने पेट्रोल कार ली, अब मैं इसके अंदर सीएनजी लगवाता हूं, तो ऐसे में पूरी वारंटी वॉइड हो जाती है। क्योंकि जब सीएनजी फिट होते हैं, जब सीएनजी लगती है, तो अंदर जो है काफ़ी छेड़ाछाड़ी होती है गाड़ी के साथ में। तो उस तरह की सिचुएशन में टाटा आपकी गाड़ी की वारंटी को जो है पूरा ख़त्म कर देता है, मतलब आपको वहाँ पे फिर वारंटी नहीं मिलने वाली। अब इंजन प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। इंजन की वारंटी कब वॉइड होती है, तो देखो, अगर आपकी गाड़ी लेट्स से पानी की वजह से ख़राब हुई है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो बारिश के टाइम पे या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में आपने पूरी गाड़ी पानी में भिगो दी, पूरी यहाँ तक डुबो दी, इसका जो अंदर का लेट्स से सेंसर्स है वो ख़राब हो गया, या फिर इंजन में पानी चला गया, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, तो उस सिचुएशन में, वैसे देखो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो कुछ कंडीशन में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं है। हो सकता है कुछ में आपको क्लेम मिले, कुछ में ना मिले, लेकिन मोस्टली केसेस में आपने सतर्क रहना है कि अगर आपकी गाड़ी पानी के चक्कर में, पानी के कांटेक्ट में आके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर वारंटी आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने गाड़ी के साथ में इंजन प्रोटेक्शन अलग से ले रखी है, तब आपको प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंजन की पूरी जो है आपको वारंटी मिलती है, वो आपको अलग से लेना होता है। लेकिन इसकी वारंटी वॉइड हो जाती है अगर आप इसको एक्सट्रीम वाटर में ले जाते हैं। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले एक खबर सुनी होगी कि गोवा के अंदर एक फॉर्च्यूनर पानी के अंदर ले गए थे, वो समुद्र के साइड में ले गए थे और उस वजह से गाड़ी ख़राब हो गई। इस तरह के हार्ड वाटर में ले गए, या फिर ऑफ रोडिंग एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बहुत सारे लोग ये जो है शरारत करते हैं, वो अगर आप करते हैं तो तब इसकी जो है वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो उसका आपने खास ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस वीडियो में आपको एक बोनस टिप या फिर एक राय देना चाहूँगा, या फिर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वैसे तो मैं भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ऐसा कभी किसी का ना हो, है ना, सब सुखी रहे, सुरक्षित रहे, अपनी गाड़ी में खुश रहे, बढ़िया चले गाड़ी। लेकिन भगवान न करे किसी पर्सन की गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है 3 साल के अंदर। मान लो किसी की गाड़ी है, कोई भी बंदा गाड़ी टाटा की लेता है, उसकी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई, तो 3 साल के अंदर आपको जो आपकी इनवॉइस का वैल्यू है ना, वो आपको पूरा मिलता है, प्लस आरसी का भी जो वैल्यू है वो आपको पूरा मिलता है टाटा कंपनी की तरफ से। सिर्फ आपके जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं वो नहीं मिलते, इसके अलावा आपको पूरा जो है क्लेम मिलता है टोटल लॉस का 3 साल के अंदर। लेट्स से आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की है और टोटल लॉस में जाती है ना, तो आपको 3 साल के अंदर पूरा पैसा मिल जाएगा। ये मेरे को अभी टाटा वालों ने बताया था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये पॉलिसीज चेंज होती रहती है, हो सकता है 1 साल बाद पॉलिसी चेंज हो जाए, तो पूरा इस पर रिलाय मत करना, है ना। लेकिन अभी मेरे को ये जानकारी मिली है, क्योंकि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है जो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताया कि कैसे वारंटी वॉइड होती है, आपने किस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है मेरे से 1-2 पॉइंट स्किप हो जाए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करने की, उसके लिए मेरे को माफ़ करना। लेकिन अभी तक मेरे को जितना पता है मैंने सारा आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।